इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार, कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक, अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। प्रथम शास्त्र दान करने का सौभाग्य, आप खड़े हो जाएंगे जिनके नाम मैं ले रहा हूं। रतन कुमार, संजय कुमार, अजय कुमार जी, बड़जात्या परिवार। प्रथम शास्त्र के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सीताराम जी, निर्मला देवी, नीरज जी, धीरज जी, बाकलीवाल, महापौर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़जात्या परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके पहले पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी लोग यहां से नीचे उतरते जाएं, अपने स्थान पर ग्रहण करते चलें। और राजकुमार जी, राशु, राहुल, बड़जात्या, आपको भी शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपसे शीघ्र निवेदन, शास्त्र प्रदान करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती कुसुम सुकमाल जी, अजीत जी जैन, हर्षित जी जैन, पारस हैंडलूम, रायपुर, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हेलो सुकमाल जी, सरिता जी, सुलेखा जी, बिलासपुर, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिर्फ 2 लोग आते चले और आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते चले। निपेंद्र, अमन, रमेश, विशाल, कुनकुरी, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूनम चंद जी, ज्ञानचंद जी पांड्या, भिलाई, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और डॉक्टर दीपक जैन, आप आए, श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और सबसे पहले मैं चाहता हूं शीतल भैया, नागपुर वाले, जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, वे भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर। पदमचंद जी जैन, संगीता देवी जी जैन, पांड्या जी सूरत, आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से नीचे आते जाएं। चलिए सामने से अजीत भैया, जिनके नामों की घोषणा हो रही, 2 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आते। और मैं सबसे पहले दिगंबर जैन समाज, डोंगरगढ़,
यहाँ पर उपस्थित है युवा साथी, जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और सभी लोग संयुक्त रूप से नीचे से सभी लोग आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, शास्त्र यहाँ प्रदान करें, सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कहां से? पूरे डोंगरगढ़ के युवा साथी जो चंदगिरी के लिए भी हैं, सब युवा साथी, सबकी भावना है आचार्य भगवान के चरण डोंगरगढ़ भी पढ़ना चाहिए, जहां अतिशयकारी अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री आदरणीय दीदी जी प्रतिभा मंडल जबलपुर से पधारी है। सभी लोग जिनकी बारी आए जब वो आए। हाँ, डोंगरगढ़ का नेतृत्व करते हुए जबलपुर की दीदियों को संयुक्त रूप से श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य। सभी प्रतिभा स्थल की दीदियां, बड़ी दीदियां, छोटी दीदियां सब आ जाएं। और हमारे नगर गौरव डोंगरगढ़ की नेहा दीदी और शुभी दीदी, तालियां बजाकर आप सम्मान तो करिए। श्री विद्यासागर से देखिए, एक मिनट पीछे छत्तीसगढ़ की इस धरती पर कल्याणपुर में बच्चों की पाठशाला में गुरुवर विराजमान है। सबसे पहले जय बोलना बालिकाएं लोग बोलेंगे, छात्राएं लोग बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अब बालक लोग बोलेंगे कल्याणपुर के, बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और जितने 16 में चौके खड़े सब अपने स्थानों से बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। श्री विद्यासागर सेवा दल गौर झामर से पधारे, आप लोग भी संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करा से नीचे यहां से। और आज की सभी लोग अपने स्थान निश्चित निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। आज श्रावक षष्ठी बनकर लक्ष्मी एम्पोरियम जबलपुर वीरू खोवा वालों को श्रावक षष्ठी बनकर पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सामूहिक पूजन हम सब मिलकर करेंगे। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और आज की पूजन पठन का सौभाग्य प्रतिभा स्थली की छात्राएं छत्तीसगढ़ी में पूजन का सौभाग्य प्राप्त करें। वहीं से नीचे से खड़े होकर हाँ दर्श पाके तोर मोर मनवाह सुख पाथे, मन इत उत किंजर नहीं हो, मन इत उत किंजर नहीं, समता है मन भाते। दर्श पाके तोर मोर मनवाह सुख पाथे, तोर आहावन करो तो मनवाणी देह ले, मनवा में ते बस जावे हो, मनवा में ते बस जावे, कब्बू मत जावे। दर्श पाके तोर मोर मनवा सुख पाथे। ओम ह्रूम श्री जी विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरौत संवोषित इत आह्वाहनम। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सत्सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। जन्म मरण के दुख मोला बड़े भारी हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु। कबले मैं भटकत फिरत हो, कबले मैं भटकत फिरत हो, कि तोर बिन कोनो सहारा नहीं है जी, कि तोर बिन कोनो सहारा नहीं है जी। मोर नैया के ते बन जावे पतवारी हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ये दुनिया में ताप बड़े भारी, दुनिया में ताप बड़े भारी, कि तोर चरना में है शीतल छैया, कि तोर चरना में है शीतल छैया। ते मोरे जन बिसरावे गुरु ज्ञानी हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। अक्षत ला कहते सब उज्जवल, अक्षत ला कहते सब उज्जवल, कि तोर जैसे उहु उज्जवल नहीं है, कि तोर जैसे उहु उज्जवल नहीं है। तोर रसता के मुला बना ले वे संग भारी हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। काम भावला बेटे बर, काम भावला बेटे बर, कि फूल बेटे बर में आगे, कि फूल बेटे बर में आगे। काम भाव मोला बेटे देवे हितकारी हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। खाई खजाने सब खातो, खाई खजाने सब खातो, कि पेट मोर फिर भी भरत नहीं है, कि पेट मोर फिर भी भरत नहीं है। तोर जैसा रत्नाला मोला भी जितावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। हे अनशन तप के धारी प्रभु, ऐसन उपवास करथस, ऐसन उपवास करथस, ऐसन उपवास करथस, मोरा भी भूख प्यासल नशा देवे प्रभु, नशा देवे। मैं तोर पवित्र गोड़मा नैवेद्य ला अर्पण करथो प्रभु, नैवेद्य। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह माया अंधियारा, जय हो। मोह माया अंधियारा, के घेरे गेव चक्कर व्यू में फंस गयो, कि घेरे गेव चक्कर व्यू में फंस गयो। तोर ज्ञान दीप से मोर ज्ञान दीप ला जलावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। धूप जैसन जल करते, धूपन जैसन जल करते, कि अब्बर परिचय कर ले थस, कि अब्बर परिचय कर ले थस। अपन जैसन मोरा भी करम ला नशावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। फल से लदे जैसे डारी, बादल में जैसे चांद तारे, कि तोर में ओकर से गुण ज्यादा हवे, कि तोर में ओकर से ज्यादा गुण हवे। अपने आसरा देकर भक्ति का फर दिवावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। तोरे गोड़ में रख देवो, तोरे गोड़ में रख देवो, कि जल चंदन घेरी बेरी, कि जल चंदन घेरी देरी। आठ दरवले पूजन कियो दुख मिटावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु हे प्रभु, मैं किंजर किंजर की तोड़ कर आथो, बार बार देखथो, पर मन भरती नहीं,
तोला देखकर अब्बर सुख पातो प्रभु, ऐसन मोला भी बना लेवे प्रभु बना लेवे। मैं तोर पवित्र गोरमा अर्गला चढ़ातो प्रभु, अर्गम निर्विपामिति स्वाहा। काथे सबला मोनी डाल दिए गुरुजी, काथे सबला मोनी डाल दिए हो, सबों के मन ला मोह लिए गुरुजी, काथे सबला मोनी डाल दिए हो। शिखर जी जाऊं, गिरनार जी जाऊं, पावापुर जाऊं, चंपा पर जाऊं, पर तोर में चारों धाम पाऊं गुरुजी, पर तोर में चारों धाम पाऊं गुरुजी, काते काथे सबला मोनी डाल दिए गुरुजी। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति एक भी दिन ऐसा नहीं, प्रतिदिन की भांति नई नई जनता की टोली यहाँ पर मिलती रही। एक सी प्रसन्नता, एक से ही खुशी, मानो सारे दुनिया को ही भूल गए हो। और महिमा किसी की भी हो, लेकिन उस महिमा को समझने वाला भी तो चाहिए। महिमा का अर्थ होता है मही मैंने पृथ्वी, माँ मैंने उस पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कल नहीं परसों से ही कहना प्रारंभ हो गया, अब तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? डोंगरगढ़ पर आ रही। भावना तो होनी चाहिए, कौन नहीं होए? भावना होनी चाहिए, उसका कौन निषेध कर रहा है? लेकिन अड़ोस पड़ोस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखो, डोंगरगढ़ तो कई बार गए हैं, नहीं समझे? आते समय में भी और जाते समय में भी। लेकिन यहीं पर पास, चंद्रगिरी के पास बिल्कुल, कौन सा गांव? कल जो है लाल बहादुर नगर। सोचना चाहिए, जहाँ से 10-15 छात्राएं, छात्राएं तो चंद्रगिरी में प्रतिभा स्थली में रात दिन रह कर के वह साधना अध्ययनरत है। तो वहाँ पर पहले से ही वो महाराज आते हैं क्या नहीं आते क्या पता। तो इसका भी प्रभाव तो होगा। कितने भी डोंगरगढ़ अपनी तरफ से कहे, लेकिन ये भी एक विशुद्धि होती है। हमारे यहाँ भी महाराज आएंगे तो यह आप लोग कह देते तो बहुत अच्छा, लेकिन आज तक नहीं कहा, फिर क्या कहना। वहाँ से जब एक बार मुड़ गए हम
तो वह नगर लाल बहादुर नगर मिल गया। वहाँ से सारे सारे लोग गांव के गांव टूट पड़ गए। तो फिर इसके उपरांत टोलियां के ऊपर टोली, मक्का टोला, बच्ची टोला, बच्ची टोला, फिर रामा टोला, फिर कुमड़ा टोला, ठाकुरों की टोला। ये इतने टोले को छोड़ करके हम कैसे जा सकते बताओ? इन सबका पुण्य एकत्रित हो गया तो फिर बाद में इनको भी आना ही। देखो पहले गांव का नाम तो बताना चाहिए था आप लोगों को। हम मेन रोड को छोड़ करके ग्रामीण टोलों में भी जो तो जाना चाहिए, वहीं से शहरों में जाकर के बसते हैं और शहरों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही होती है। गांव में क्या नहीं है, सब कुछ है। केवल आप लोग शहर वाले वाहनों में घूमने को ही मानते हैं सब कुछ, लेकिन ये पैरों से घूमते हैं। घूमना तो उनका काम है ही नहीं। वो तो केवल भक्ति में रहते हैं। रात में दिन भर वो मेहनत करते हैं और सबके बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कि श्रावण में तो श्रावण होता ही है, लेकिन गर्मी के दिन में भी हमने श्रावण देखा है। मेरा जीवन श्रावण हो ऐसे कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्रावण है। जगदलपुर तक यात्रा हो गई, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पर श्रावण ही श्रावण। गर्मी के दिनों में भी श्रावण। कैसा? बिल्कुल हरियाली चारों तरफ। मेहनत तो पुरुष भी और महिला भी, पुरुष सारे मिलकर के आनंद के साथ आप लोग क्या समझे, ये सारा का सारा उन्हीं का है। कल तो हम वहाँ पर रुके थे, पूछा कि ये क्या है, थप्पी के थप्पी लगे हैं। तो महाराज ये सारे धान चावल है, चावल चावल। कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है वो चावल। अनेक प्रकार के चावल, ये विष्णु भोग जैसे चावल मिलता है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बहुत सारे पुकराज चावल। हाँ, तो अनेक प्रकार के चावल है और इन्हीं को आप लोग चढ़ाते हैं पुंज के रूप में प्रभु के चरणों में। कितना सुंदर और शांत, और कोई ज़्यादा लालसा नहीं। लालसा क्या है बोलो? चरणों के। तो फिर गाँव में भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बात हो गई? हाँ, गांव वालों की भी लालसा, दो लालसा होती है। और बहुत शांति के साथ देखा कि सारे वहाँ पर बिल्कुल हमेशा हमेशा जैसे प्रभु आ रहे हो जा रहे हो, यहाँ पर आते हैं जाते हैं। क्योंकि संतोष जहाँ पर है वहाँ पर दुनिया का पूरा सुख मिलता रहता है। जहाँ बहुत कुछ साधन सामग्री है किंतु संतोष नहीं, केवल हाय हाय होता है। हाय हाय होने से जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। शांति रखो, संतोष रखो, दूसरे के लिए भी सहयोग का हमेशा हमेशा योगदान बनाए रखो। इसलिए इन लोगों ने कर्मठता के साथ अपने उद्योग क्या
अपना धंधा क्या, सारे के सारे यहीं पर रह करके जिंदगी पार गुजार देते हैं। आप लोग बहुत सारी आकुलता के साथ जीते हो। गाँव के स्वभाव प्रकृति को आप देखने का विश्वास रखो, वह अवश्य ही एक सीखने योग्य कला है, जो गाँवों में प्रकृति के रूप में ही हमें देखने को उपलब्ध होता है। रात होते ही दिन में पूरा कार्य हो गया, रात होते ही पहले से ही भोजन करके भगवान भजन चालू हो जाता है। रात भर वो कत्वाल चलते रहते हैं और सारे के सारे मग्न हो करके प्रभु के नाम लेते रहते हैं। प्रभु के नाम तो सभी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल डोंगर गाड़ी ले। हाँ, अब इसमें आप लोग बैठे हैं, आप देखो तो सही, अंत में ये कल्याणपुर है। कल जो हुआ था लाल बहादुर नगर था, तो यहाँ पर कल्याणपुर है। बताओ यहीं से होगा। अब इसको आप छुड़वा रहे थे। हाँ, अब ये सभी मिल करके चलो। आप डोंगरगढ़ अभी नहीं जाना। हाँ, 3 किलोमीटर है बताते, पास ही है। हाँ, पास नहीं है, पास ही है। हाँ, हम बाईपास से आ गए, बिल्कुल पास में है। कल्याणपुर है, सबका कल्याण होगा। क्यों, कब होगा? जब हम संतोष की प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, आराधना करेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा है। सब गांव वाले सारे के सारे मिलजुल करके, कोई पार्टियां नहीं। सुन रहे हो? डोंगरपुर में कितनी पार्टियां? कोई पार्टी नहीं? अरे बहुत सारे। एक ही पार्टी, जीतने के बाद तो एक ही पार्टी रहती। अच्छा, चंद्रसेना है, तो चंद्रसेना तो होना चाहिए, लेकिन आजू बाजू जितने गांव हैं उनमें फैलाना चाहिए। आज से किसी ने बताया नहीं था। इन सभी गांवों में हथकरघा चलता है। देखो ये वो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए जो कपड़े आए हैं, कहाँ से आए बताओ। हाँ, तो इसलिए वो सारे श्रमशील हैं। श्रम करना वो कभी भी नहीं। एक एक, दो दो, तीन तीन साड़ियाँ भी बनाने वाले यहाँ हैं, ऐसा सुना है। ऐसे मेहनत करने वाले राष्ट्र के उन्नति में योगदान देते हैं। यहीं से दूध जाता, यहीं से धान जाता, यहीं से सब जाता, वस्त्र पहनने के लिए भी चला जाता है। और क्या चाहते हो आप? श्रम से, मांगने से कुछ नहीं मिलता, श्रम से अपने आप ही ऊपर से टपकता है। इसलिए मेहनत सीखो, श्रम सीखो, श्रमण बनो, अथवा किसान बनो। किसान कैसे बनता है, यहाँ पर आने से देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए उन्हें कभी भी कष्ट का अनुभव होता ही नहीं, दुख का अनुभव होता ही नहीं। उनका एक ही मात्र आराधन भजन यही चलता रहता है। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे भक्तों का नंबर जल्दी आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
सुनो। किसान है आधुनिक नहीं, किंतु पहले के कालों में जो किसान होते थे उनके साधन आदि के भी पुराने ही होते थे, जो आज उपलब्ध भी नहीं हो पाते देखने को आप लोगों को। तो वह सुबह सुबह प्रभात वेला से भी और थोड़ा सा सुबह चरस चलाता था। चरस का क्या अर्थ होता है? वह पानी भरने का एक चमड़ी का होता है अथवा और कोई नोई इत्यादि का भी होता। बैलों के माध्यम से, उस चरस के माध्यम से पानी वह खेत में पहुंचाता है। प्रतिदिन इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे वो पानी पिलाता है खेत को। पहले के साधन में और इस साधन में बहुत अंतर है, ये दिखाना या बताना चाहता हूँ। इस चरस के माध्यम से जो पानी खेत में चला जाता, वह पूरा का पूरा सोख लेती है धरती। उतना ही मात्रा में वह जल जाता है जितनी मात्रा में वह धरती भीग जाती है। भीगना अलग वस्तु और सपाट वेग से चला जाना अलग वस्तु। तो एक बार सोचता हुआ ऐसे कर ले, एक दिन पानी देना छोड़ दें ताकि पानी ज़्यादा आ जाए और 2 घंटे हम ज़्यादा चलाएं, समय भी बच जाएगा और काम भी उतना ही हो जाएगा। बैलों को भी आश्रम मिल जाएगा और अपने को भी दूसरा काम करने के लिए समय मिल जाएगा। दूसरे दिन उसको चलाए नहीं, तीसरे दिन आया तो देखता है क्या हो गई ये। ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आने से लोगों ने ज़्यादा भर लिया होगा अथवा भगवान को भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस पानी का ये दुरुपयोग कर देगा तो सोचता रहा ऐसा क्यों है। दूसरे दिन देखता पानी जितना आता था वो आ गया। ऐसा क्यों? इस कुएं में क्यों कोई जादू है या और कोई भूत ने इस प्रकार चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, किंतु निरीक्षण किए थोड़ी सी ज़्यादा चला करके तो झरने नीचे के उनके ऊपर उतना ही दबाव पड़ना चाहिए जिसके कि वो झरने का स्रोत जो है पानी का प्रभावित न हो। ज़्यादा पानी यदि निकालना चाहते हैं, धरती में जब ज़्यादा है ही नहीं और उसका वेग अपने ढंग से चलता है तो उतना ही संग्रह होता है जितना कि आवश्यक होता है। आप सुन रहे हैं? ये वाक्य महत्वपूर्ण है।
कि आपके लिए काम आता है, आ जाए तो दे देना। धरती में से पानी उतना ही निकाला जाता है जितना आवश्यक है। उन झरनों से भी पानी उतना ही फूटता रहता है। उसने देखा, देखो नीचे जाने के ऊपर पानी का जो स्रोत है नीचे की ओर चला जाएगा तो वह जल्दी पानी नहीं आएगा। यह उसका नियम है, यह प्रकृति का रीत है। उसी प्रकार आप लोगों को भी उतना ही रखना चाहिए जमा करके। जमा खाता वही तो आप रखते हैं, लेकिन रखते कितने हैं राशि वो हमें ज्ञात नहीं है। किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दें। वह राशि ज्यादा जमा हो जाएगा तो वह ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सरकार की भी दृष्टि जोर रहती है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत, आपकी प्रकृति सरकार को भी ज्ञात है। ऐसा तो नहीं है सरकार दूसरी है तो आप ही लोगों में से एक जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो उसको भेजा जाता है। यही एकमात्र आप लोगों के धर्म में बाधक हो जाता है। धर्म क्या है तो उतना ही करना है। ज्यादा संग्रह है एक प्रकार से प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति को मंजूर नहीं है। थोड़ी सी दीपक में आप तेल ज्यादा डाल दो, बता देना क्या होता है। वहाँ ज्यादा जो तेल होने से भभक जाएगा, जिसको आप लोग भभक जाता बोलते हैं। फिर भभक जाएगा तो उसके पास आप जा नहीं सकोगे। अब फूंक करके उसको बुझा भी नहीं सकोगे। फिर क्या करना, बुझाना तो पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंबल वगैरह ले करके उसके ऊपर डाल दिया, और डालते समय कुछ असावधानी हो गई तो कंबल ही जल गए। अब जाओ पास, उस कंबल के कारण ऊपर और छत पर आपने जो कुछ भी मनोरंजन के लिए बना करके रखे जल गया। आज वहां यज्ञ हो रहा है, विधान हो रहा है। योग से ईंधन पूर्ण हो गई तो वो बच गया। घर को बचाना है तो दीपक को भभकते नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धर्म निष्परिग्रह धर्म है। सब पाप आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुशील नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये चार ही पाप गिनते आप। परिग्रह को पाप मानते हो आप? हमारे भगवान ने आप लोगों के लिए बड़े ही सावधान। इस परिग्रह को कोई भी पाप नहीं समझता। अरे बाप क्या, वो तो पाप का बाप है। और आप लोगों के लिए
बापू भी यही कहते थे, परिग्रह पाप है। किसी को याद नहीं। अब देखो बड़े व्यक्ति आ गए, जिसके बाद जितना बड़ा पाप उसको उतने ही हम बड़े व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। यहीं पर गलती खा गए हम। हमारी गणित की व्यवस्था फेल यहीं पर है। उस गणित को कभी भी नहीं सीखना चाहिए। तो यह भगवान ने घोषणा की है। जैन कौन है? तो बाकी जब चारों पाप से बच जाएगा, लेकिन पेट भरना तो वाजिब है। हाँ महाराज, आशीर्वाद दे दो, पेट का तो भर जाएगा। पेट भरना है, फिर इसके साथ साथ महाराज धीरे से कहता हूं, किसी को कहीं नहीं, पेट भी भरना है। पेट तो भरना ही है, लेकिन पेट ही नहीं भरना है। भैया पेट तो आप लोगों ने बना करके रख दिया, अब उतना ही रहेगा, लेकिन पेट का हम क्या कहें? बड़ा होता जाता है। और उस पेटी की भरने के संकल्प को आप हमारे आशीर्वाद के निमित्त से, तो हम तो ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते जिसके द्वारा पेट में खाया हुआ बहुत जल्दी हजम हो जाए और वो पेट में डाला नहीं जा रहा है, क्योंकि पेटी भरना है। अब बोलो, बच्चों को भेजना है, अब तो इंडिया में काम नहीं होगा, वो भारत तो निकल चुका है, अब तो विदेश में जाना पड़ेगा। स्वदेश क्या और विदेश क्या है? परिग्रह के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? तो पंचम पाप, इसलिए आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, थोड़ा सा भी तिल तुस मात्र भी रखता है तो भी वह पाप है। महावीर भगवान न स्वयं रखते हैं और न ही दूसरों के लिए आशीर्वाद देते हैं, रख लो, हमने छोड़ा था, ये आपके काम में आ जाए तो ले लो। नहीं, वो कहते हैं इसी को, इसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, उसको छोड़ने के उपरांत उनको हमने पूज्य माना। और यदि वन नहीं छोड़ते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मुनि महाराज वो कुछ भी नहीं रखते हैं। और कुछ भी नहीं रखते, हाँ नहीं रखते, नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? सब लोगों के ऊपर दया रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन आप लोग खूब, पहले तो रविवार दिन मिलता था, अब तो बिहार में प्रतिदिन रविवार हो रहा है। अब तो साथ चलने वालों को तो उन्हें सोच लिया वैसे कर लेना, 26 जनवरी मना ली जाए। नहीं, इस सड़क पर जो आ रहे जा रहे सबके लिए दया। गोंदिया वाले नहीं, मोबाइल में भर करके ले जाएंगे। देखो साझा लगना, अपने पेटी तो भरना है ही नहीं, इसलिए
सब लोगों के पेट अच्छे भर जाए, ये भाव रखना तो छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए आप अपने पेट भरते भरते दूसरे के भी भरने के बारे में सोचो। पेट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अनंत काल से आया है। इसके प्रति आप सावधान न रहिए, किंतु इतना ही करना पर्याप्त है। आज का तो इतना ही पर्याप्त है कि वह किसान ने सोचा नहीं, इतना ही पानी निकालना है जितना पानी आता है, स्रोत के नीचे जाते ही हम उसको बंद करेंगे। जितना स्रोत वह आता है उतना पानी निकाल करके वह बहुत अच्छी फसल ले लेता है। आज की मशीन के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से पानी इतना जोर से बहाया जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाती है। यह धरती के लिए क्षति पहुंचा देती है। वेग नहीं रखना चाहिए। पानी वह सूखती सूखती हुई धरती कोमल वह एकदम फूल जाए, तब उसका फसल फिर देखते रही हो। मशीन के कारण बहुत सारे अड़चने आ जाती है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन। समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक, नांदगांव नासिक, अरुण संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।